अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वहाब इमाराती और मेरे YouTube चैनल में आपको खुशामदीद। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम एक नया टॉपिक आप दोस्तों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज हमारे साथ जो मेहमान है वो है शिकारपुर के एक छोटे से गांव का एक दोस्त हमारा आरिफ जान शिकारपुरी, जो पूरी दुनिया में अपने निराले अंदाज़ की वजह से फेमस है और मशहूर हुआ है। उसने अपने टिकटॉक आईडी पे एक वीडियो लगाई थी, तो उसका मुनफरद अंदाज़, उसका चलने का जो स्टाइल है, उसकी वजह से वो वीडियो वायरल हो गई और आज दुनिया उसको आरिफ जान शिकारपुरी के नाम से जानती है। तो वो यहाँ पे शारजा में एक कराची स्टार रेस्टोरेंट है, वहाँ पे उनकी सोशल मीडिया जो टीम है उनमें काम करता है। तो हमारे प्यारे दोस्त हैं, उनके थ्रू हमारी उससे मुलाकात हुई। तो आज दावत थी, हम वहीं पे गए थे रेस्टोरेंट पे, तो उसके साथ ढेर सारी बातें हुई। तो आप दोस्तों की खिदमत में वो जो भी हमारी बातें हुई तो आपके सामने रखते हैं, आप भी सुनिए कि कैसे एक छोटी छोटी चीज़ जो है वायरल हो जाती है और लोग कैसे फेमस हो जाते हैं। तो आइए हमारे साथ रहिए, हम आपको दिखाते हैं आरिफ जान की बातें। तो मैंने अकाउंट चेक किया, फॉलोअर मेरे 160 थे, 12,000 फॉलोअर हो गए। मिलियन क्रॉस किया है व्यूज़, मिलियन 2 लाख लाइक थे माशाल्लाह। 1300 या 1400 कमेंट थे। मैंने बोला भाई पहले कमेंट पढ़ो, क्योंकि अगर किसी ने गालियाँ दी है तो मैं नहीं बनाऊँगा। तो काफ़ी लोग ऐसे थे, यार अभी ये देखो ये टिकटॉकर बन गया है, घर में रोटी नहीं है, ये नहीं है। माशाल्लाह बहुत व्यू आते हैं। मैंने एक वीडियो पे 60 मिलियन 70 मिलियन फेसबुक पे। आप यानी कि आप एक ही लफ्ज़ अगर आप बोलोगे या कोई ऐसा आपके मुंह से निकलेगा तो आप बोलोगे खाली मैंने ये बोल दिया है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। एक ही दिन में या एक ही घंटे में या 5 मिनट में आप जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था जी, बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं अपना टैलेंट शो नहीं करता तो जो काम मैं करता था वो मुझे पता है वो क्या काम था। मैं ट्रैक्टर चलाता था। अगर उस दिन मैं वो वीडियो ना बनाता, अपना टैलेंट शो नहीं करता, तो आज भी मैं वही ट्रैक्टर, वही ज़मीन, वही मिट्टी, उधर ही मैं होता। वो एक लम्हा था, मैंने एक वीडियो बनाया और वो वीडियो वायरल हुआ, तो आज पूरी दुनिया में आरिफ जान के नाम से मैं पहचाना जाता हूँ। जी दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं, ये आप मेरे पीछे देख सकते हो कराची स्टार रेस्टोरेंट। तो हमारे साथ हमारे दोस्त साथ में हैं, भाई नियाज़ है और फ़हीम भाई है। आप देख सकते हो भाई नियाज़ और फ़हीम भाई मेरे साथ हैं, और ये हमारा दोस्त आ रहा है आरिफ जान। तारीफ का तो मोहताज ही नहीं, तारीफ का तो मोहताज ही नहीं। और ये रेस्टोरेंट रियल टैलेंट है। तो वो वीडियो यानी कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिल्कुल मैं ये नहीं बोलता कि यार मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये बताऊँ, नहीं, जो वो है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जब वो वीडियो पोस्ट कर रहे थे वो मैंने ऐसे ही, ना कोई हैशटैग लगाया ना क्या, वो मैंने ऐसे ही पोस्ट किया। फिर हम गए वाटर पार्क, जब उधर से निकल के आए तो जिस दोस्त ने वीडियो बनाया था ना, होटल पे चाय पी रहे थे, तो उसने बोला यार वो वीडियो तो चेक कर। फिर मैंने मोबाइल उठाया, जैसे मैंने टिकटॉक खोला, टिकटॉक जैसे आप खोलोगे ना तो इनबॉक्स निशान आता है, इनबॉक्स, वो 99+ था। मैंने बोला यार ये क्या कर दिया, मेरा ये टिकटॉक ख़राब हो गया। तो यानी कि वो कुछ पढ़ा लिखा था, वो उसको पता था, वो इस्तेमाल करता था। बोला पागल, ये ख़राब नहीं हुआ है, अपना अकाउंट चेक कर। तो मैंने अकाउंट चेक किया, फॉलोअर मेरे 160 थे, 12,000 फॉलोअर हो गए। फिर दूसरे दोस्त ने देखा, बोला यार ये आपका वीडियो तो चल गया है, मिलियन क्रॉस किया है व्यूज़, मिलियन 2 लाख लाइक थे माशाल्लाह। और उसमें तकरीबन 1300 या 1400 कमेंट थे। मैंने बोला भाई पहले कमेंट पढ़ो, क्योंकि अगर किसी ने गालियाँ दी है तो मैं नहीं बनाऊँगा जी। तो उन्होंने फिर 2 घंटे मैंने उनको उधर बिठाया।
उन्होंने पूरा कमेंट बोला यार कोई भी गाली नहीं है, यानी कि हर बंदा यही बोल रहे हैं माशाल्लाह ये क्या टैलेंट है जी। ये वो। फिर उधर से मैंने स्टार्ट किया इस चीज़ को। वाह वाह। जब इस चीज़ को स्टार्ट किया फिर उसके बाद काफ़ी मुश्किलात भी आए मेरे ऊपर। वीडियो के बाद कैसे मुश्किल आई? मुश्किलात बहुत आए क्योंकि जब कुछ भी नहीं था यही टिकटॉक था, यानी कि इसको मैंने बहुत टाइम दिया तो काफ़ी लोग ऐसे थे यार अभी ये देखो ये टिकटॉकर बन गया है, घर में रोटी नहीं है, ये नहीं है, तो ताने बहुत देते थे मुझे। तंज के लिए मैं बहुत परेशान था जॉब के लिए। तो जो मेरा दोस्त है उसने एक रेस्टोरेंट में मुझे लेके गया, लेकिन वो बिल्कुल मुझे कम यानी कि सैलरी कम दे रहा था। तो उधर मैं उसी के नाम के लिए गया। मैं बोला ऐसे नहीं, कल को वो मुझे बोले यार ये जो है ना इसको मैं सपोर्ट करके लेके आया, इससे काम नहीं हो रहा है। कितनी ऑफर हुई सैलरी की? उसने ऑफर किया था 800 दरहम। 800 दरहम। बोला 800 दरहम आपको सैलरी दूंगा और प्लस वीज़े के पैसे काटूंगा। वीज़ा का पैसा भी चाहिए। मैं जब उस टाइम काम नहीं था मैंने बोला भाई मुझे कबूल है लेकिन मुझे काम करना है। तो फिर जब मेरा दोस्त ने बोला दे खबर, मैं बोला यार इधर तो बिल्कुल मज़ा नहीं है। फिर ये हमारे रेस्टोरेंट है जिसके भी मैं काम कर रहा हूँ, इसके ओनर ने इंस्टाग्राम पे रब्ता किया, यानी कि मेरे अरबाब ने वो मुझे देख रहा था यानी कि ये कैसा बंदा है। तो जब हमने ये रेस्टोरेंट शारजा मोहल्ला में जब ओपनिंग की तो उसके बाद फिर उसने मुझे बोला भाई आज के बाद आपको कोई भी काम नहीं करना है, आप सोशल मीडिया आप सोशल मीडिया और सोशल मार्केटिंग कह सकते जी 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 कि आप जो उनकी मार्केटिंग करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इधर से फिर जमजम वालों से रब्ता हुआ, फिर उसके बाद काफ़ी टिकटॉकर, और उसके बाद मेरा जो है ना कलिस टाइम में भी इंटरव्यू हुआ। कलिस टाइम में यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे दे के इंटरव्यू करवाते हैं, वो खुद आए थे। बिल्कुल ये देखें रास्ते में छपा हुआ है, ये कलिस टाइम में पूरा मेरा जो है ना पूरा कहानी है कैसे मैंने स्ट्रगल किया है, पूरा सिस्टम है। तो जी बिल्कुल एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, माशाल्लाह जो इंडिया केरला के जो लोग हैं ना, हाँ। मेरा ज़्यादा फॉलोअर उधर से हैं, इंडिया केरला से। तो उन्होंने भी मेरा वीडियो देख के वो भी आए थे और उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू किया था। केरला में किया था? उर्दू में, सिंधी? नहीं, वो अपने ज़बान में केरला में केरला में एक चैनल है मातृमी चैनल, बहुत बड़ा केरला का चैनल है, तो उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू किया। आपने कैसे दिया उनको इंटरव्यू? केरला में दिया? मैं तो उर्दू में दिया, फिर उन्होंने जो है ना ट्रांसलेट किया केरला में। बिल्कुल। पाकिस्तान के एक दो और चैनल है, एक उर्दू ज़बान है, उसमें भी मेरा हुआ था इंटरव्यू, और 2 दिन पहले आए थे खैबर टीवी वाले, उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू किया था, वो भी आए थे इधर ही। बस मुझे एक ही अफसोस है, यानी कि हमारे इधर दुबई में जो सिंधी है ना, हमारे जो अपने सिंधी, यानी कि उनका भी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा लेवल है, काफ़ी उनके इवेंट होते हैं, सिंधियों के काफ़ी इवेंट होते हैं, तो उन्होंने आज तक मुझे नहीं बुलाया है, अप्रोच नहीं किया, कांटेक्ट नहीं किया आपके साथ? नहीं किया। तो मेरे पास स्पेशल जो हमारे पाकिस्तान के जो सफीर है वो भी इधर आए हैं। पाकिस्तान के सफीर आए थे? जी बिल्कुल, वो भी आए, हमने साथ खाना खाया। फिर उसके बाद अभी यानी कि रमज़ान में उन्होंने हमको इनवाइट भी किया था। आपको इनवाइट किया था पाकिस्तान के सफीर ने? जी बिल्कुल, उसमें हम काफ़ी इन्फ्लुएंसर थे, काफ़ी टिकटॉकर थे जो यूएई के जो हाई लेवल के टिकटॉकर हैं, उनमें मेरा भी नाम था, तो मैं भी था उनके उसमें। काफ़ी लोग इधर आते हैं मिलने के लिए, फिर इनवाइट भी करते हैं, मैं जाता हूँ उनके पास। जी बिल्कुल, छोटे भाई बड़े भाई आप जानते हो, जमजम वाले वो यहाँ आए थे? वो ऐसे समझो मेरे भाई हैं, यानी कि अभी अगर मैं उनको वॉइस कर दूँ तो बोलेंगे भाई आपके लिए जान हाजिर आप आ जाए। काफ़ी लोग हैं अभी, आप देखते हो पावर ऑफ शारजा, इधर का वो तो लोकल है जी, इधर का लोकल है, लेकिन वो माशाल्लाह बहुत अच्छे मैसेज देता है जी लोगों के लिए, पॉजिटिव मैसेज देते हैं, और यानी कि बोलता है ये गलत है, इधर नहीं जाओ, ये सही है, ऐसे भी। और वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। तो कल भी हम गए थे एक दोस्त के दावत पे, वो हमारा भाई जो है ना बस ऐसे समझो हीरो है, बिल्कुल नियाज हुसैन कोसो साहब, माशाल्लाह बड़ा मेहमान नवाज है, बड़ा मेहमान नवाज है। यानी जी बिल्कुल, यानी कि फर्स्ट मेरा टिकटॉक है, बाकी जो प्लेटफॉर्म है वो भी मैंने स्टार्ट किया है। अब फेसबुक पे अभी मेरा तकरीबन 1 मिलियन होने वाले हैं। यूट्यूब मैंने अभी
अभी स्टार्ट किया है, बस रमज़ान में यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया है। सब्सक्राइबर मेरे आज मेरे ख्याल से बस 5 लाख होने वाले हैं। माशाल्लाह बहुत व्यू आते हैं मेरा एक एक वीडियो पे, 60 मिलियन 70 मिलियन फेसबुक पे। आप भले अभी चेक कर लें, जो भी मेरा दोस्त है वो चेक कर ले, देखे, यानी कि ये नीचे बस 2-3 वीडियो ऊपर करोगे ना, सारे वीडियो मिलियन में। जी बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे मैंने अभी स्टार्ट किया है, तकरीबन 6 महीने पहले इंस्टाग्राम स्टार्ट किया है। इंस्टाग्राम पे अभी मेरे 4 लाख होने वाले हैं। इंस्टाग्राम पे भी वही सेम मेरा वीडियो है, 70 मिलियन 30 मिलियन 40 मिलियन 20 मिलियन व्यू आता है। नहीं अभी तक मंजिल तो बहुत आगे है, मुझे बहुत आगे जाना है और भी मुझे मेहनत करना है, मुझे अपना बिजनेस बनाना है और मेरे जो गाँव है उनके लिए भी मुझे कुछ करना है, ये मेरा सोच है। ये तो मैं उनको दुआ देता हूँ जो मेरे ऊपर तंज करते थे और जो बोलते थे कि कुछ नहीं है, और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। मुझे लगता है उनके अगर उन्होंने तंज किया यहाँ तक मैं आ गया। जी बिल्कुल। ये सोशल मीडिया ऐसा एक चीज़ है, यानी कि आप एक ही लफ्ज़ अगर आप बोलोगे या कोई ऐसा आपके मुंह से निकलेगा तो आप बोलोगे खाली मैंने ये बोल दिया है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा एक ही दिन में या एक ही घंटे में या 5 मिनट में आप जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। जी बिल्कुल। माशाल्लाह मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूँ, जो भी आपके पास, आप लोगों के पास जो भी टैलेंट है आप शो करो। लाजमी अगर आप कुछ करोगे फिर भी लोग बोलेंगे, अगर कुछ आप नहीं करोगे फिर भी लोग बोलेंगे। उससे अच्छा है आप कुछ करो और आगे आओ। जब आप आगे आओगे उन्हीं लोगों का मुंह बंद होएगा फिर। जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं अपना टैलेंट शो नहीं करता तो जो काम मैं करता था वो मुझे पता है वो क्या काम था। मैं ट्रैक्टर चलाता था। अगर उस दिन मैं वो वीडियो ना बनाता, अपना टैलेंट शो नहीं करता, तो आज भी मैं वही ट्रैक्टर, वही ज़मीन, वही मिट्टी, उधर ही मैं होता। वो एक लम्हा था, मैंने एक वीडियो बनाया और वो वीडियो वायरल हुआ, तो आज पूरी दुनिया में आरिफ जान के नाम से मैं पहचाना जाता हूँ। अगर किधर जाता हूँ खाली मैं वीडियो शूट करता हूँ पर्सनली अपने लिए। दुबई कैसे से लोकेशन है, उधर मैं अगर वीडियो शूट करता तो दूर से बोलते हैं यार ये वही है आरिफ जान। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ गए हैं कराची स्टार होटल पे। ये आरिफ भाई की दावत पे हम आए हुए हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हो आरिफ भाई बैठा हुआ है और ये खाना रेडी हमारा। फ़हीम भाई है, भाई न्याज तो ये सब दोस्त आए हुए हैं और खाना लग रहा है। वो लेकर आओ, कढ़ाई लेकर आओ। ये सही आप देख रहे हो, ये हमारे जो आरिफ जान, ये फ़हीम खान लगा हुआ है राइस को। दादी भूख लगी है मामा, बड़ो मज़ा ज़िंदगी में माशाल्लाह।